Hello students, so today we are going to learn a very interesting and useful topic, friction. Have you ever wondered why we are able to walk without slipping, or why a moving heavy box is difficult? So the answer to all these questions is one magical force, that is friction. So let's start our topic, friction. So what is this friction? Friction क्या है? फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है रिलेटिव मोशन को बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। सो फ्रिक्शन एक ऐसा टाइप का फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अपोज का मतलब उसे रोकता है जब दो ऑब्जेक्ट, दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को मोशन मूव करने के लिए, तो इधर की साइड से अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। It is always act in the direction opposite to motion. So friction is a type of contact force. Next, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक पर्सन पुश कर रहा है, फोर्स पूरा लगा रहा है इधर, जिससे कि ये डोर जो है मूव कर सके, मोशन में आ सके। तो यहाँ से रोकने का काम कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Now, so there are many examples of force of friction. लाइक वॉकिंग, जब आप वॉक करते हैं, वेयर द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड प्रिवेंट द स्लिपिंग। तो आपके ग्राउंड और आपके शूज़ के बीच में फ्रिक्शन लगता है जिससे कि आप स्लिप होने से बच सकते हैं। ड्राइविंग अ कार, राइटिंग, जब आप लिखते हैं, ठीक है, राइटिंग के समय में आप क्या कर रहे हैं कि आपके हैंड और आपके जो मतलब पेपर और पेन के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ब्रेकिंग बाईसाइकिल, रबिंग हैंड, आपके दो हैंड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है जिससे कि हीट जनरेट हो रहा है। लाइटनिंग अ मैच स्टिक, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। प्लेइंग स्पोर्ट्स, स्केटिंग एंड ओपनिंग अ जार, तो इन सब में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। नाउ जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक पर्सन है, ये इस पे बनाना पे मतलब जा रहा था, मूव कर रहा था, तो ये बनाना पे क्या हो गया? स्लिप हो गया। A boy slipped and falls when stepping on the banana peels due to reduce the friction. ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो गिर गया? क्योंकि फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो गया किसके बीच में? Between his shoes and ground. The smooth and slippery surface of the banana create a low friction interface and causing the feet to slide instead of gripping the surface. मतलब वो ग्रिप नहीं बना पाया और वो पर्सन क्या हो गया? स्लिप हो गया क्योंकि उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के कौन कौन से कॉजेज हैं? फ्रिक्शन का फर्स्ट कॉज है इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। दूसरा, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस। मोर रफनेस, जितना ज़्यादा रफनेस रहेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। नेक्स्ट, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, सरफेस इरेगुलरिटीज, ये क्या है? एक टेबल है, टेबल पे ये बुक है, तो दोनों के बीच में क्या है? इरेगुलरिटी सरफेस है। Now types of friction. So we have four main types of friction, like static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. So एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, स्लाइडिंग का है, ये रोलिंग फ्रिक्शन का है और ये फ्लूइड फ्रिक्शन का है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट जो होता है रेस्ट पे होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वी कैन कॉल इट स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर, एंड रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ओवर अनदर। एंड व्हाट अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन? एयर एंड वाटर रेसिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं ड्रैग। फ्रिक्शन जो है एयर एंड वाटर पे लगता है, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ये डायग्राम के थ्रू कि ये बॉक्स है, इस पर रखा हुआ है, अब इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से रोक अपोज कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये जो है ये मोशन में नहीं आ रहा है, देयर इज़ नो मोशन इन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो है इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, वो थोड़ा सा स्लाइड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो उसमें क्या लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये रोलिंग में ऑब्जेक्ट जो है रोल करेगा, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में रहेगा? सबसे ज़्यादा रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर, देन रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। नाउ जैसे ये और भी आपको एग्जांपल्स मैंने इधर लगा रखा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में नो मोशन,
रोलिंग फ्रिक्शन में वन ऑब्जेक्ट रोल ओवर द अनदर, और ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है, और ये मोशन थ्रू एयर जिसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे ये एरोप्लेन देख रहे हैं, इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ होती है जिससे वो ईजिली मूव कर पाते हैं। जैसे देखिए वाटर के अंदर ये फिशेस हैं तो मोशन थ्रू वाटर, तो ये भी एक टाइप का फ्लूइड फ्रिक्शन है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ द सरफेस, कि वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है कि रफ़ है। आपको अभी मैंने डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा रफनेस रहेगा उतना अच्छा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा। वेट और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग, कॉन्टेक्ट एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। नाउ एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस क्या है। फर्स्ट, क्या अच्छी चीज़ें हैं कि फ्रिक्शन से आपको किस किन चीज़ों में हेल्प करता है। फ्रिक्शन हेल्प इन वॉकिंग एंड ग्रिपिंग, वॉक करने में एंड ग्रिप बनाने में। इट इज़ यूज्ड इन ब्रेक्स एंड टायर्स। इनेबल्स राइटिंग विद पेन एंड पेंसिल, सो आप अच्छे से लिख पाते हैं, चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फिक्स नेल्स एंड स्क्रू इन वॉल्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रिक्शन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इट कॉजेज वियर एंड टीयर इन मशीन्स, जनरेट अनवांटेड हीट, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन, डैमेज ऑफ मूविंग पार्ट। सो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आप वॉक नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को होल्ड नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया है तो आप उसे कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले लुब्रिकेशन, जैसे अभी आपका पीछे टर्म आया था, लुब्रिकेशन मीन्स ऑयल एंड ग्रीस यूज़ कर दो मशीन में, तो जिससे फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। बॉल बियरिंग मतलब यूज्ड इन फैंस एंड साइकिल्स, इससे यूज़ करेंगे तो रिड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन। स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन होनी चाहिए कार्स के अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर, फिशेस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, जिससे वो ईजिली मूव कर सके। यूजिंग व्हील्स एंड रोलर्स लाइक ट्रॉली, सूटकेस एंड हैवी मशीन्स। ना हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज करेंगे। सरफेस कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए। यूज़ ब्रेक पैड्स एंड ये यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ ब्रेक पैड्स, स्प्रिंकल सैंड ऑन स्लीपरी रोड, स्लीपरी जो रोड बहुत स्लीपरी होता है वहाँ पे सैंड डाल दो तो वो सरफेस रफ हो जाएगा और इससे फ्रिक्शन जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ रबर ग्रिप ऑन शू एंड टायर, तो रबर ग्रिप यूज़ करिए जिससे कि आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकें और आप स्लिप ना हो सके। नाउ व्हाट इज़ दिस फ्लूइड फ्रिक्शन, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन को ही हम ड्रैग कहते हैं। ये फ्रिक्शन टेक प्लेस करता है इन लिक्विड एंड गैसेस मीडियम। इट इंक्रीजेज विद स्पीड एंड सरफेस एरिया। फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ के अंदर, ठीक है, रिड्यूस बाय स्ट्रीम लाइनिंग लाइक शेप्स इन फिशेज एंड बर्ड्स। तो इनके अंदर स्ट्रीम लाइनिंग बॉडीज़ होती है फिशेज एंड बर्ड्स के अंदर, जैसे एरोप्लेन में है, बर्ड्स के अंदर, फिशेज के अंदर। So object which are made to move in a fluid are made streamlined shape to reduce the friction offered by the fluid, तो जिससे फ्रिक्शन को क्या करें, रिड्यूस कर सके। सो उनकी बॉडी का शेप कैसे होना चाहिए, स्ट्रीमलाइनिंग होनी चाहिए। नाउ एयर असिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन, जो अभी आपने देखा था कि ये देखो यहाँ पे नैरो है, यहाँ पे नैरो है फ्रंट और बैक में, बीच में मिडिल में थोड़ा वाइडर है, जिससे कि आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें और ईजिली मूवमेंट हो सके। नाउ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो आपकी बुक में है कि आप दो हैंड को जब रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है, दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। स्लाइड और रोल बुक एंड बॉल, तो स्लाइडिंग नीड मोर फोर्स। अप्लाइंग ऑयल एंड जो ग्रीस यूज़ कर लीजिए, जिससे कि डोर जो है, अगर आपका डोर बहुत रफ है, खुलने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऑयल एंड ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिससे वो सरफेस कैसा हो जाए, स्मूथ हो जाए, लुब्रिकेशन हो जाए। मैचस्टिक lights due to the friction. Push book on table, stop after some time, this is because of the frictional force. Now important points for exam. फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज रिलेटिव मोशन, मतलब उसे हमेशा मोशन को क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रोकता है। फ्रिक्शन बढ़ सकता है और कम हो सकता है। नो फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, राइड नहीं कर पाएंगे, ड्राइव नहीं कर पाएंगे। फ्रिक्शन कन्वर्ट मोशन एनर्जी इनटू हीट। सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, देन रोलिंग फ्रिक्शन। दिस इज द फ्रिक्शन लेबल्स। नाउ व्हाट इज दिस ड्रैग? फ्लूइड फ्रिक्शन
in air and water, we can call it drag. Friction is necessary evil, that is useful but causes damage. Now this is the practice question. So which friction is least? सबसे कम फ्रिक्शन किस में होता है? रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर. What is drag? It is a fluid friction or friction due to air and water. Why are streamlined shape used in aeroplane and boats? streamline shape या streamlining body होती है एरोप्लेन बोट्स में, फिशेस के अंदर. क्यों होता है? कि जिससे कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके, टू रिड्यूस फ्रिक्शन. नेम 2 devices that reduce friction using lubricants like machines and bicycle chain. Why is friction called necessary evil? ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है एक हेडिंग. Because it is helpful in many activities like walking, but also causes wear and tear. Now thank you everyone. Now our chapter is completed. Thank you.